हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर कुछ आए हैं जो 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है, कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। यानी हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलोनी कहे जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक था। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक था, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया के था। कहाँ के था, कंबोडिया के था। अगला दिया है क्वेश्चन क्या कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फान बाओ चाउ ने लिखा था। कौन लिखा था, फान बाओ चाउ ने लिखा था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, हानोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत लाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। मैंने किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसेल थे व्यक्ति जो क्या है अदालत लाकर अमेरिका दोषी के लिए दिए थे। अगला क्वेश्चन दिया क्या, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। माने हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे, माने अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निक्सन थे। कौन थे, निक्सन थे। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था, क्रांतिकारी धार्मिक था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण कराया था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अंकोरवाट मंदिर है। क्या है, अंकोरवाट मंदिर है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सा में बांट दिया। किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सा में बांट दिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा समझौता। क्या था, जेनेवा समझौता ने 2 हिस्सा में क्या है वियतनाम को बांट दिया। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि दिएन वियना फू ने युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया। दिएन वियना फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया, तो आपका राइट आंसर क्या है, फ्रांसीसी देश हार गया। कौन देश, फ्रांसीसी देश हार गया। अगला दिया है क्या, अनामी दल का संस्थापक कौन था। अनामी दल का संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोनगुएन आई है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे और
कब की गई थी, मतलब गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे और कब की गई थी। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लाला हरदयाल थे और उसका संस्था यानी कि उसका स्थापना जो हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है से कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला दिया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीज आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला दिया क्वेश्चन क्या कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 125 करोड़ है। कितना है, 125 करोड़ है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80% होता है। अगला क्वेश्चन दिया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। माने किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। अगला दिया है क्वेश्चन कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। माने ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। माने गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है। माने भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड है। कौन है, झारखंड है। सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन है। सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन है, मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट कोयला है। अगला दिया है क्या कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है वह क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध जो है एक खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, खनिज तेल हेतु के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। माने भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिगबोई है। कहाँ है, डिगबोई है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो यह जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला दिया है क्या कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच
बोलने पर रोक लगा दी गई है। माने फ्रेंच एक भाषा है जो बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्च टेम है। क्या है? मर्च टेम है। यूरोपियन, अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन संघ का मुख्यालय जो है से कहाँ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। इसमें ब्रसेल्स लिखा गया है, मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या है? 1971 ईस्वी में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन थे? मतलब रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 है। कितना है? 3 है। अगला दिया है क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी स्वराज की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी स्वराज की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 565 थी। कितना थी? 565 थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला दिया है कि भारत को क्या कहा जाता है? तो भारत को जो है से आपको क्या है? राज्यों का संघ कहा जाता है। क्या? राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? माने भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अगला दिया है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? गति क्या हो जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मंद हो जाती है। क्या होती है? मंद हो जाती है। सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में केवां स्थान है? बिहार में देश का केवां स्थान है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो आपका राइट आंसर जो है से क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। माने मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, वह रूप क्या है? तो आपका राइट वस्तु मुद्रा है। क्या है? वस्तु मुद्रा है। अगला दिया है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? माने किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर आपका क्या है? कि चांदी और सोना का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। अगला दिया है क्या कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन दिया है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? यानी बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, मतलब कितना है? तो आपका राइट आंसर क्या है? 3 गो है। क्या है? 3 गो है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या
कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1904 ईस्वी में हुआ था। चलिए 50 क्वेश्चन था, इतने तक रहने दिया जाता है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए, वैसे व्यक्ति के वैसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो घर बैठे अच्छे रूप से मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पढ़ाई करके 2021 एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद।